बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज आपका नया अध्याय व्रत पढ़ना आरंभ करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। आपने व्रत से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, व्रतखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा है। आइए अब एक तल में स्थित एक व्रत तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। आइए हम एक व्रत तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें। दी गई निम्न आकृति में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, आकृति में रेखा PQ, ये आपकी रेखा PQ तथा व्रत में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दशा में PQ को व्रत के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आकृति में रेखा PQ और व्रत में 2 उभयनिष्ठ बिंदु A और B हैं। इस दशा में हम रेखा PQ को व्रत की छेदक रेखा कहते हैं। आकृति में रेखा PQ और व्रत में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु A है। इस दशा में रेखा व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। ये यहाँ पर ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तीनों स्थितियाँ आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं। आपने कुएं के ऊपर स्थिर की हुई एक घिरनी को देखा होगा। चित्र में देखिए, जिसका उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। आकृति को देखिए, यहाँ घिरनी के दोनों ओर की रस्सी को यदि किरण की तरह समझें तो वह घिरनी द्वारा निरूपित व्रत पर स्पर्श रेखा की तरह होगी। ठीक है बच्चों, आइए ऊपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या व्रत के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है? आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों के अतिरिक्त रेखा की व्रत के सापेक्ष कोई अन्य स्थिति नहीं हो सकती। इस अध्याय में हम व्रत की स्पर्श रेखा के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके कुछ गुणों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए, पिछले परिच्छेद में आपने देखा है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं तथा स्पर्श रेखा को व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। अब आप अपने चारों ओर देखिए। क्या आपने एक साइकिल अथवा एक बैलगाड़ी को चलते देखा है? इनके पहियों की ओर देखिए। एक पहिए की सभी तीलियों इसकी त्रिज्याओं के अनुरूप हैं। अब पहिए की स्थिति पर धरती पर गति करने के सापेक्ष व्याख्या कीजिए। क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है? वास्तव में पहिया एक रेखा के अनुदिश गति करता है जो पहिए को निरूपित करने वाले व्रत पर स्पर्श रेखा है। यह भी देखिए कि सभी स्थितियों में आकृति धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है। अब हम स्पर्श रेखा के इस गुण को सिद्ध करेंगे एक प्रमेय द्वारा। देखिए, पहला प्रमेय, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। उत्पत्ति में हमें देखा कि हमें केंद्र O वाला एक व्रत दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। आइए देखें कैसे करेंगे इसको।
ये देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, ओ इसका केंद्र बिंदु है, ये OP त्रिज्या और ये XY हमारा स्पर्श रेखा है। XY पर P की अतिरिक्त एक बिंदु O लीजिए और OQ को मिलाइए। ये देखिए OQ, बिंदु O वृत्त के बाहर होना चाहिए। क्यों? ध्यान दीजिए कि यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात हम कह सकते हैं OQ बड़ा है OP से, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है। ठीक है बच्चों, टिप्पणी पर गौर करिए। पहला, उपर्युक्त प्रमेय में हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। दूसरा, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे हम आपकी प्रश्नावली 10.1 हल करते हैं। प्रश्न पहला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? सोचिए, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त में उस पर असीम बिंदुओं की संख्या होती है और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, ये हमने अभी देखा था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? एक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये वृत्त है, इसकी एक रेखा यहाँ और एक रेखा यहाँ, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी इस प्रकार, तो हमारे पास दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और 4 विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 13 सेंटीमीटर, तीसरा है 8.5 सेंटीमीटर और चौथा है वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। आप आकृति में देखिए, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OQ का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। अब हम इनका मान रख देते हैं। 12 वर्ग बराबर है PQ का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। PQ का वर्ग बराबर है 144 माइनस 25, जो बराबर है 119। इस प्रकार PQ का मान आया वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। इसलिए विकल्प D सही है। ठीक है बच्चों, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। उत्पत्ति देखिए, हमें केंद्र O वाला एक वृत्त के बाहर का एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? PQ और PR दी हैं। हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर है PR। ठीक है, इसके लिए हमें OP, OQ और OR को मिलाते हैं, तब कोण OQP तथा कोण ORP समकोण है।
ये हम जानते हैं क्योंकि ये जो त्रिज्याएं हैं वो स्पर्श बिंदु से लंबवत होती हैं और बीच में इनका कोण 90 डिग्री का होता है और प्रमेय से ये समकोण है। अब समकोण त्रिभुजों OQP तथा ORP में आप ध्यान से देखिए, OQP और ORP में हमारे पास OR बराबर है OR। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये OQ बराबर है OR और OP उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, और हमारे पास ORP बराबर है 90 डिग्री, OQP बराबर है 90 डिग्री। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांगसम हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। OP बराबर है OP उभयनिष्ठ, अतः त्रिभुज OQP सर्वांगसम है ORP के RHS सर्वांग समता द्वारा, इसलिए प्राप्त होता है PQ बराबर PR। इसको हम कहते हैं CP/CT। टिप्पणी पर गौर करिए। प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। किस प्रकार? PQ का वर्ग बराबर है OP का वर्ग माइनस OQ का वर्ग, जो बराबर हम लिख सकते हैं OP का वर्ग माइनस OR का वर्ग, जो बराबर है PR के वर्ग के। क्यों? क्योंकि OQ और OR बराबर हैं। इससे प्राप्त होता है कि PQ बराबर है PR। दूसरा ये भी देखिए, यह भी ध्यान दीजिए कि कोण OPQ बराबर है कोण OPR, अतः OP कोण QPR का अर्धक है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे हम अगला उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यहाँ देखिए, ये इसकी जीवा है और हमें केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2, बाहर वाली वृत्त C1 और ये C2 है, और O हमारा केंद्र बिंदु है, और बड़े वृत्त C1 की जीवा AB जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है वो दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर है BP। ये जो AP है वो BP के बराबर है। ठीक है बच्चों, हम इसको देखिए कैसे हल करेंगे। आइए OP को मिलाइए। इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। अब प्रमेय द्वारा हम जानते हैं OP लंबवत है AB के। अब AB वृत्त C1 की एक जीवा है और OP लंबवत है AB, अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें प्राप्त हुआ AP बराबर BP। ठीक है बच्चों, आइए आपकी प्रश्नावली 10.2 हल करते हैं। पहला प्रश्न, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, पहला विकल्प है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, तीसरा है 15 सेंटीमीटर और चौथा है 24.5 सेंटीमीटर। आइए इसका हम पहले आकृति बना लेते हैं। ये देखिए, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24, तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु P है और ये हम जानते हैं त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनाती है। इस प्रकार हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम देखेंगे कि OP का वर्ग प्लस QP का वर्ग बराबर होगा
OQ के वर्ग से। उससे हम OP त्रिज्या निकाल पाएंगे। देखिए कैसे। माना वृत्त का केंद्र O है, दिया है OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OP लंबवत है PQ और त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग बराबर है OQ का वर्ग, अर्थात OP का वर्ग प्लस 24 वर्ग बराबर हुआ 25 का वर्ग। इसको हल करिए। OP का वर्ग बराबर होगा 625 माइनस 576 जो हुआ 49 के बराबर और OP बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अतः विकल्प A सही है। ठीक है बच्चों, आसान लगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ, ये कोण दिख रही है बच्चों, POQ कितनी है 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर कितनी होगी, ये हमें इस कोण का मान निकालना है। बहुत सरल है, पता चल गया कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी त्रिज्या OP है और ये स्पर्श रेखा है। ये हमने अभी पढ़ा है प्रमेय द्वारा कि ये 90 डिग्री होंगी। इस प्रकार OQ और QT ये भी 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब देखिए OPTQ क्या है, चतुर्भुज। इसमें हम जानते हैं कि इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए 360 डिग्री। उसकी मदद से हम PTQ कोण निकाल लेंगे। आइए, हम इसमें जानते हैं कि जो OP है वो लंबवत है PT के, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा से लंबवत होती है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं OQ लंबवत है QT, कारण यही है। और हमें मिला चतुर्भुज OPTQ में हम इनका योग ले लेंगे 110 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री प्लस हमें निकालना है कोण PTQ, तो PTQ सबका योग कितना आना चाहिए बच्चों 360। ठीक है, तो हम इनको जोड़ लेते हैं 180, 90 और 90 180 और 110 कितना हो गया 290। अब हम इसको 360 में से घटा के हम कोण का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 70 डिग्री। PTQ बराबर होगा 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक है, दूसरा विकल्प B 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। गृह कार्य के लिए प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न, दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि QORP एक चक्रीय चतुर्भुज है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अभ्यास कीजिएगा। प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र इन रेखाओं से बने
कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की एक जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस जीवा के बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब सारांश देख लेते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा और उसके स्पर्श बिंदु का अर्थ। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। आपको याद रखना है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।